जय हिंद दोस्तों। कुछ ही समय पहले सीबीएसई ने अपनी मॉडरेशन पॉलिसी को रोल आउट कर दिया है और अगर आप सभी बच्चे इस साल या आने वाले समय में सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये सभी वीडियो आपके लिए है। ठीक है, कुछ ही दिन पहले फिजिक्स का पेपर हुआ, उसमें कुछ जगहों के रीजन के सेट्स में काफी ज्यादा डिस्पैरिटी देखी गई। ठीक है, किसी रीजन का पेपर थोड़ा काफी आसान लगा, स्पेसिफिकली दिल्ली रीजन का जो सेट 3 था वो काफी बच्चों को टफ लगा। ठीक है, और एनालिसिस करके सही में उसमें जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा ही एप्लीकेशन बेस्ड थे। ठीक है, तो कहाँ जहाँ बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई। ठीक है, तो अगर आप सब लोग इस चीज से परेशान हैं और कहीं ना कहीं ये आपके आगे वाले जो जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी को हैम्पर कर रहा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अगर आपको लगता है कि इन सभी और या किसी बच्चे के लिए यूजफुल है तो प्लीज आप उस बच्चे के साथ वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, देखिए ये वीडियो क्या कह रही है। इस वीडियो में बेसिकली सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आप आराम से उस मॉडरेशन पॉलिसी के जो पॉइंट्स हैं उनको आप भी एक्सेस कर सकते हैं सीबीएसई की मेन वेबसाइट से जाके। सबसे जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है compensates the candidates for the difficulty experienced in solving the questions in specified time due to misinterpretation, ambiguity of the questions, errors। यानी बहुत क्वेश्चंस में ऐसा हुआ कि डाटा के अंदर कुछ एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई, डाटा कुछ कम दिया था, डाटा कुछ मिसप्रिंट हो गया। इस तरह की एम्बिग्यूटी के कारण स्टूडेंट को जो भी एक्स्ट्रा टाइम लगा है पेपर सॉल्व करने में, उसका टाइम वेस्ट हुआ है, उसकी मेंटल स्टेट थोड़ी सी वहां पर डिस्टर्ब हो गई। इन सारी चीजों को कंपनसेट किया जाएगा, इन सब चीजों को स्कोरिंग के टाइम पे या चेकिंग के टाइम पे इन्हें भी कंसिडर किया जाएगा। एक पॉइंट तो ये। तो अगर कोई भी सवाल जहां पर डाटा एम्बिगुअस था, कंफ्यूजिंग था, दिक्कत दे रहा था, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमेशा बच्चों को एडवाइस किया जाता है कि जिस क्वेश्चन पे आप स्टक हो रहे हैं प्लीज आगे मूव कर जाइए। ठीक है, चलिए अगला, compensate the vagaries and to bring uniformity in the evaluation process। ये पॉइंट और जो अगला पॉइंट है bring parity on the account of elements of subjectivity involved in the evaluation process, ये दोनों पॉइंट लगभग लगभग सेम है। देखिए बच्चों, जब भी कभी शीट चेक होने जाती है तो वो अलग अलग इवेल्युएटर्स के हाथ में जाती है। अब हर किसी इवेल्युएटर का माइंडसेट सेम नहीं होता है ना। कोई इवेल्युएटर किसी आंसर को अपने पर्सपेक्टिव से समझता है, कोई इवैल्यूएटर आंसर को अपने पर्सपेक्टिव से समझता है। तो सीबीएसई ने इस मॉडरेशन पॉलिसी में इस बात का भी ध्यान रखा है कि एक यूनिफॉर्मिटी आए। अगर किसी बच्चे ने आंसर अलग लिखा है, किसी दूसरे बच्चे ने आंसर अलग लिखा है और वो अलग अलग टीचर्स चेक कर रहे हैं तो उसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी आए और बेसिकली रिजल्ट बनाते टाइम या चेकिंग के टाइम इसे भी कंसिडर किया जाए कि बच्चे ने अगर अलग लैंग्वेज में आंसर लिखा है तो ये उसका जो क्रक्स निकल रहा है, उसका जो मतलब निकल रहा है, क्या वो आंसर का सही निकल रहा है नहीं निकल रहा है, उस चीज को भी कंसिडर किया जाए। ठीक है, क्योंकि बेसिकली पर्सन टू पर्सन, माइंडसेट टू माइंडसेट चीजें वेरी कर जाती हैं। ठीक है, हो सकता है किसी एक आंसर का मतलब मैं कुछ और निकाल रहा हूं और सामने वाला उसे किसी और तरीके से ले। ठीक है, कुछ आंसर ऑब्सोल्यूट होते हैं बट कुछ आंसर रिलेटिव भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला, level up the mean achievements in the set wise performance of the candidates attributes to the difference in the difficulty level of the different sets of the question paper of the multiple sets scheme। देखिए, क्योंकि सीबीएसई की मल्टीपल सेट स्कीम है तो अलग अलग सेट आते हैं। अब आमतौर पे यूजुअली तो ऐसा नहीं होता, अगर एक ही रीजन के सेट्स हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन अलग नहीं होते, लेकिन रीजन टू रीजन चीजें वेरी कर गई हैं। और इस बार ऐसा हुआ है कि जैसे एक पर्टिकुलर सेट में जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े ठीक थे, दूसरे सेट में जो क्वेश्चन चेंज हुए, ज्यादा नहीं चेंज हुए पर जो चेंज हुए उनका लेवल काफी अलग था। तो इस चीज को भी कंसिडर किया जाएगा और इस चीज को भी देखा जाएगा कि हाँ भाई मैक्सिमम परसेंटेज जो बच्चों को कौन सा सेट ज्यादा डिफिकल्ट लगा उसके ऊपर भी सीबीएसई कंसिडर करेगा और इवेल्युएशन में रिजल्ट फ्रेमिंग टाइम पे इस चीज को कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आप अपने सेट्स को लेकर परेशान हैं कि मेरा टफ सेट आ गया, मेरा ये सेट आ गया, तो प्लीज आप या जो भी आपके दोस्त इस चीज को लेकर परेशान है आप उनके साथ वीडियो पक्का शेयर करें, क्योंकि ये कोई मेरा अपना खुद का डाटा नहीं है, ये ऑफिशियल डाटा है। आप सीबीएसई की वेबसाइट जाके खुद भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, मेंटेन द नियर पैरिटी। ये मुझे सबसे एक सही पॉइंट लगा, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। मेंटेन द नियर पैरिटी ऑफ पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन द करंट ईयर विस अ विस प्रीसीडिंग ईयर्स सब्जेक्ट वाइज एंड द ओवरऑल। मतलब कभी ऐसा हो, देखिए जैसे कि हम सब लोग बोल रहे हैं कि पैटर्न बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इस चीज को भी सीबीएसई ने, ठीक है पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस चीज को भी कंसिडर किया है कि भाई जो पिछले सालों का जो पास परसेंटेज था लगभग लगभग उसी के कंसिस्टेंट या उसी की पैरिटी इस ईयर ही मेंटेन की जाए। ऐसा ना हो कि पास परसेंटेज या फेल परसेंटेज, पास परसेंटेज बहुत सडनली हाई चले जाए या बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन कर जाए। ये सिर्फ पास परसेंटेज पे बेसिस नहीं करता बच्चों, ये सब्जेक्ट वाइज भी होल्ड करता है। जैसे सपोज बच्चों ने
बहुत ज्यादा रिव्यूज आ रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर स्पेसिफिकली रीजन्स में काफी ज्यादा टफ था। तो उसमें रिजल्ट इवैल्यूएशन के टाइम पे ये भी देखा जाएगा कि फिजिक्स का पिछले साल जो पास परसेंटेज था वो क्या था, और इसे भी रिव्यू में लिया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे द्वारा दिया गया जो कंटेंट है मॉडरेशन पॉलिसी का, और जिस तरह से मैंने पॉइंट सिंप्लीफाई किए हैं, ये आप सभी को समझ आएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये किसी भी बच्चे को हेल्प कर सकते हैं हल्का सा उसका स्ट्रेस कम करने के लिए, क्योंकि अभी और भी एग्जाम्स बचे हुए हैं, है ना, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।